गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी छात्रों को मेरा प्रणाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज 4-5 दिनों के बाद ऑनलाइन आने का मौका मिला और आज की जो क्लास होगी वो मैथ की क्लास होगी। वो क्लास 10th के बच्चों की होगी। पॉलिनॉमियल का एक लेसन शुरू करेंगे। हम क्लास 10th के बच्चों को इसलिए क्योंकि उनका मैसेजेस मेरे पास बहुत आए कि 10th की एक सीरीज़ शुरू करिए, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम 10th की ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। और ये जो क्लास होगी ये क्लास 10th के यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के सभी बच्चों के लिए लाभदायक होगी, इसलिए चैनल पर बने रहिए। एक बार फिर आप सभी से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पॉलिनॉमियल का टॉपिक होगा, बहुपद जिसको कहते हैं हिंदी में। पॉलिनॉमियल क्लास 10th का एक बेहतरीन सा चैप्टर है जिससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम 5 से 6 नंबरों के क्वेश्चंस आते हैं, 8 से 10 नंबर भी हो सकते हैं इसमें। बहुपद 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहली चीज जानना ये होता है कि व्हाट इज द पॉलिनॉमियल। डू यू नो अबाउट द पॉलिनॉमियल? पॉलिनॉमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड मेनी मोर प्लस डॉट 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 an की पावर n। A polynomial is denoted by px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 an की पावर n। This is the standard form of polynomial। ये polynomial का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर polynomial के बारे में समझना है तो वास्तव में अगर पहचानना है किसी क्वेश्चंस में कि कोई polynomial है या नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके 3 कॉन्सेप्ट को समझें, 3 कंडीशन को समझें, तभी आप पॉलिनॉमियल के बारे में एग्जैक्टली पता लगा पाएंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो आइए उस 3 कंडीशंस के बारे में जानते हैं, व्हिच इज रिक्वायर्ड कंडीशन टू फुलफिल द पॉलिनॉमियल्स। तो लिखिए, रिक्वायर्ड कंडीशंस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। द फर्स्ट कंडीशन इज, यानी पॉलिनॉमियल, अगर कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है, कोई भी व्यंजक पॉलिनॉमियल है, तो उसके लिए 3 कंडीशन होना जरूरी है। वो 3 कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो एक्सप्रेशन होगा वो सिंगल वेरिएबल में होगा, यानी एन एक्सप्रेशन विल बी इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल्स का मीन्स इसमें 2 वेरिएबल नहीं आएंगे, इसमें डबल वेरिएबल नहीं आएंगे। सिर्फ अगर y का टर्म एक्सप्रेशन y के वेरिएबल में है, यानी उसमें ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें y सिर्फ है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें x सिर्फ है, ऐसा सिर्फ एक्सप्रेशन जिसमें p खाली है, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल आएंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। पहली कंडीशन होगी। लेकिन पहली कंडीशन से ही किसी भी पॉलिनॉमियल की कंडीशन पूरी नहीं हो जाती है, इसलिए दूसरी कंडीशन पे भी बात करेंगे। The power of variable will be positive integer। Three conditions: power will not be considered, पावर विल नॉट बी कंसीडर, समझ में आ रहा ना? कंसीडर इन फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, डेसिमल फॉर्म एंड नॉट नेगेटिव, और पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
यानी अगर ये तीन कंडीशंस फॉलो कर रहा है कोई भी वो एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन के लिए शर्तें अगर फॉलो हो रही हैं तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा। सबसे पहली चीज ये है कि एन एक्सप्रेशन विल बी इन सिंगल वेरिएबल, यानी जो एक्सप्रेशन होगा वो सिंगल वेरिएबल में होगा। यानी सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, इसका एग्जाम्पल समझोगे, एन एक्सप्रेशन विल बी इन सिंगल वेरिएबल, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दिस इज द, देखिए सिंगल वेरिएबल एक्स, ओनली एक्स, ठीक है ना। उसके बाद फिर कह रहा है द पावर ऑफ वेरिएबल विल बी इंटीजर्स, वेरिएबल का जो पावर होगा वो इंटीजर्स होगा या नेचुरल नंबर होगा, विल बी इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, आर नेचुरल नंबर। तो देखिए इसमें ये पावर इसका है, ये पावर इसके ऊपर एक पावर है, तो वेरिएबल का जो पावर है वो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। कंडीशन फुलफिल हो रही है। कह रहा पावर विल नॉट बी कंसीडर, पावर विल नॉट बी कंसीडर इन फ्रैक्शनल फॉर्म, डेसिमल एंड नॉट इन नेगेटिव। पावर कभी भी आपका जो है फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, भिन्नात्मक रूप में नहीं होगा, डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ दिस। इसको अगर सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 हो जाएगा। देखिए पावर क्या निगेटिव नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल आपका ये हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन होना चाहिए कि एक ऐसा अगर 3 कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं पॉलिनोमियल किसी एक्सप्रेशन के लिए, दैट एक्सप्रेशन विल बी पॉलिनोमियल। लिख लीजिए जल्दी से। ठीक, क्या मैं आगे बढ़ूं? देखिए अब इसके बाद इसमें अभी इसके एग्जांपल्स को और डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं। एग्जांपल हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एडिन डालेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपदों के घात या बहुपद के घात, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल्स क्या होंगे। देखिए ये क्लास जो होगी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए यूजफुल होगी, इसलिए बने रहिए, एंजॉय करिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए यही चीज सबसे कारगर चीज है कि आप सबसे पहले फाइंड आउट पॉलिनोमियल्स। अगर आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पता कि पॉलिनोमियल्स क्या चीज है, पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे, तो उसके आगे डिग्री कैसे पता करेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी दैट इज कॉल्ड डिग्री। द मैक्सिमम पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल व्हिच इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है ना। द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री की जो डिफिनेशन हो जाएगी, लिख लीजिए डिग्री की डिफिनेशन, लिखिए मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। इसको हिंदी में कोटि कहते हैं, बहुपद की कोटि। इसकी हिंदी हो जाएगी बहुपद की कोटि, बहुपद की कोटि, बहुपद की कोटि, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज है। तो इसमें देखिए डिग्री अगर फाइंड आउट करना, मान लीजिए x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो अगर इसकी सबसे पहली चीज, तो आप अगर आपसे कह दिया जाए पहचानिए क्या ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज पॉलिनोमियल। हाउ यू कैन फाइंड आउट दैट इज पॉलिनोमियल, कैसे पता करोगे कि ये पॉलिनोमियल है। आपके पास दे रहा यू हैव 3 कंडीशंस दैट यू कैन सिग्निफिकेंस दिस इज पॉलिनोमियल। आपके पास 3 कंडीशंस हैं, कंडीशंस में फॉलो करिए। सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में सारे टर्म्स, अगर जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल जो आना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, नहीं कि इसमें डबल वेरिएबल आ जाए, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सिंगल एक्स, खाली एक्स आए हुए हैं।
उसके बाद नंबर 2 ये है कि जो वेरिएबल की पावर हो वो धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर हो, पूर्णांक हो, कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सारी कंडीशन भी दूसरी फॉलो हो रही है। तीसरी कंडीशन क्या है कि नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए आपका क्या है, ये पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 4 हो जाएगी। देखिए 3 2 1, इसकी डिग्री 4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x के अलावा y भी आया हुआ है, x के अलावा y भी आया हुआ है, तो सिंगल टर्म में होना चाहिए एक्सप्रेशन, सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेशन, सिंगल टर्म में नहीं, सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना वो पॉलिनोमियल कहलाने लायक नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ दिस, इन दिस एक्सप्रेशन देयर आर 2 वेरिएबल्स व्हिच इज x एंड y, इन नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो समझ में आया, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, इज इट पॉलिनोमियल्स? आई एम आस्किंग यू दैट दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। योर आंसर इज दैट दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज ऑफ दिस देयर आर 3 वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन बस यही है, ध्यान रखो हमेशा, अगर आपका ए देखिए a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, यानी कुछ भी हो, कोई भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, अगर इस फॉर्म में ये भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा पॉलिनोमियल के लिए, तो पॉलिनोमियल की कोट, उम्मीद है कि आपको पॉलिनोमियल की समझ, पॉलिनोमियल क्या चीज है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ये चीज आप समझ गए होंगे। और उम्मीद है कि ये भी बात आप समझ गए होंगे किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है ना। अब जल्दी से अगर काउंटडाउन कर, नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। लिखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ये आपके लिए बड़ा फायदा होगा अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया या फिर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ के 10+2 के एग्ज़ाम के लिए इनरोल हो रहे हो, तो आपके लिए ये जो क्लास होगी ये बहुत ही यूज़फुल होगी, इसलिए आप इस क्लास को मिस ना करें और अच्छे तरीके से कायदे से पढ़िए। समझने के बाद, पढ़ने और समझने के बाद कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन मैसेज मी ऑन दिस व्हाट्सअप नंबर +918957488707। I will solve your query. You can message me on this WhatsApp number, okay? कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी शिकायत हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कहीं से कोई टॉपिक समझ में नहीं आई, आप या आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप मैसेज करो इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर, आपको उसका जवाब मिल जाएगा क्वेश्चंस का, क्योंकि मैं आपके जो है भलाई के लिए ही ये चैनल शुरू किया हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। लिखिए हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखिए जल्दी से। देखिए तो सबसे जरूरी चीज ये है कि पॉलिनोमियल्स के प्रकार क्या हैं, यानी कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं। अगर इस बात को आपको समझना है कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो आपको डिग्री समझनी होगी, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डिग्री पर। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इज डिपेंडिंग ऑन डिग्री, यानी डिग्री के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल इज 4 टाइप्स। यानी डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल,
जिसको रेखीय बहुपद कहते हैं। हम यहीं से इसको पढ़ते हुए जाएंगे, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, टाइम ज्यादा है नहीं। रेखीय बहुपद, ठीक है ना। देखिए अब रेखीय बहुपद इसके नाम से जाहिर है, लीनियर पॉलिनोमियल, दैट पॉलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो देखिए दैट पॉलिनोमियल, पहले डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ लेते, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। व्हिच डिग्री इज 1, ठीक है ना। जिसकी डिग्री 1 होगी उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कोई पॉलिनोमियल px है, px बराबर ax प्लस b, अगर इस फॉर्म में होगा, इस स्टैंडर्ड रूप इसका यही है, तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है 2x प्लस 3, 7x प्लस 9, 7x माइनस 9, कुछ भी हो, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जिसकी डिग्री 1 होनी चाहिए बस, ठीक है। जल्दी से करिए। और एग्जांपल देख लीजिए, अंडर रूट 2x प्लस 5, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 2 डालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसको कहते हैं द्विघात बहुपद, इसके नाम से जाहिर है, जिसकी डिग्री 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे बस। लिखिए अ पॉलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 2, जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक बहुपद कहेंगे। जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक बहुपद कहेंगे। इसका जो एग्जांपल है लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए, हमने वरना मिटा देंगे इसको। जल्दी करिए भाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अगर इस फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 6, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी देखिए डिग्री 2 है। ए पॉलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 2 दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लिखिए जल्दी से। ठीक है, नंबर 3 हेडिंग डालेंगे, लीनियर क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे क्वेश्चंस बहुत करेंगे। अभी तो ये हम क्योंकि इसका सिर्फ अभी पहचान करा रहे हैं, आगे देखना। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स नाम से जाहिर है। नंबर 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। लिखिए दैट पॉलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 3, दैट पॉलिनोमियल व्हिच डिग्री इज 3, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका बेहतरीन सा एग्जांपल, इसका पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसका एग्जांपल भी देख लो, जैसे लिखा हुआ अंडर रूट 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, 7x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 9, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स ये हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। उम्मीद है कि आपको बहुत कायदे से बात समझ में आ गई होगी। लिख लीजिए जल्दी से। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे, इसलिए आप शिकायत मत करिए कि वीडियो लंबा बनाइए, क्योंकि 20 मिनट का 22 मिनट का वीडियो रखेंगे, 22 मिनट 23 मिनट का, हो सकता है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से ख़त्म कर देंगे। चलिए चौथा हेडिंग डाल लीजिए,
बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स नंबर 4। इसके बाद कल इसके हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रॉब्लम कैसे आते हैं, वो सारे प्रॉब्लम कल पढ़ेंगे। लिखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिखिए ए पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिखिए अ पॉलिनोमियल which degree is 4 is called a polynomial which degree is 4 called बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जल्दी से करिए। अब देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए। अगर इस फॉर्म में होगा तो इसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका हम बेहतरीन सा एग्जांपल देख लेते हैं। 4x की पावर 4 प्लस अंडर रूट 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, दिस इज द बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, इसकी डिग्री 4 है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज की वीडियो यही समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो हम चाहते नहीं है कि बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो अब बने रहिए, कल फिर इसी टाइम उम्मीद है कि आपकी क्लास चले इंशाल्लाह। इसलिए शुक्रिया, धन्यवाद।